बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो लॉगरिथम की हिस्ट्री देखेंगे, लॉगरिथम को हमें क्यों इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, उसके बाद लॉगरिथम को देखेंगे, बेसिकली लॉगरिथम है क्या चीज़ है, उसके बाद लॉगरिथम के रूल्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन और एग्जांपल देखेंगे लॉगरिथम की। चलते हैं पहले लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस क्यों करवाना पड़ा हमें। स्टूडेंट्स, अभी जो है कैलकुलेटर ने हमारी कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन करनी हो कैलकुलेटर निकालो और मल्टीप्लाई कर लो, डिवीज़न करनी है किसी बड़ी नंबर की डिवीज़न करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है, उससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। तो पहले दौर में 16 के दौर में उस वक्त जो थे कैलकुलेटर नहीं था, तो कैलकुलेशन किसी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा एरर आता था। उस वक्त फिर कुछ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया मोहम्मद मूसा, जो कि मुस्लिम मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया लॉगरिथम को। उसके बाद जॉन नेपियर ने इसके ऊपर लॉगरिथम के ऊपर काम किया और उन्होंने लॉग टेबल्स को विद बेस ई के लिहाज से उन्होंने एक लॉगरिथम टेबल बना दिया। लॉग टेबल बनाया, उसमें सारी वैल्यूज़ थी, तो कैलकुलेशन जो थी बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी थी। उसके बाद आए हेनरी बर्ग्स ने एक लॉग का टेबल बनाया जिसकी बेस 10 थी। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो जॉन नेपियर्स ने बनाया था लॉग टेबल बेस ई, इस लॉग को कहा जाता है नेचुरल लॉग, और जो बेस 10 है ये लॉग होता है कॉमन लॉग। दोनों लॉग में डिफरेंस भी देख ले आप, ये जो है नेचुरल लॉग है और ये कॉमन लॉग है। उसके बाद अभी जस्ट रीड कर रहे हैं हिस्ट्री को कि कैसे कैसे लॉग में किस तरह काम हो चुका था। जॉब्स बर्गी आए, उसने एंटी लॉग का एक टेबल बना दिया। अभी तो क्या है, कैलकुलेटर पे जो भी लॉग है कैलकुलेटर पे डालो उसकी वैल्यू और आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो जॉन नेपियर ने जो किया था, उसने टेबल बनाया एक पूरा, जो कि 9th क्लास की जो बुक है उसके पीछे सारा दिया लिखा हुआ है वो। उसके बाद ये सारी हिस्ट्री थी। और अब देखिए लॉगरिथम ने हमारी जो कैलकुलेशन को तो आसान कैसे बनाया। वो ये है कि जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये लॉगरिथम के रूल्स भी हैं, 4 रूल है लॉगरिथम के। लॉगरिथम में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉगरिथम का रूल हमें ये कहता है कि उसको प्लस में चेंज कर दे। जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको प्लस में लिख दे, जो डिवाइड हो रहा है उसको माइनस में लिख दे, जो पावर है उसको नीचे लॉग के पीछे उतार के लिए। ये रूल भी हम डिस्कस करेंगे। ये थी जी लॉग की हिस्ट्री। लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस क्यों करवाना पड़ा हमें, वो मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेशन जो थी बड़े नंबरों की वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उनको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि उस वक्त कैलकुलेटर नहीं थे, तो उस वजह से फिर लॉग को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। अभी हम चलते हैं लॉग बेसिकली है क्या। लॉग को मैं पहले आपको बता दूं, लॉग को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 पे एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन है, और नंबर 2 पे लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन है। मैं लिखता हूं जी, जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी नंबर 1 पे है एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन, और नंबर 2 पे हमारी है जी लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। अभी इसको डिस्कस करते हैं कि एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये रूल्स हैं जी लॉग को, ठीक है, एक्सप्रेस करने के। अभी मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ इन दोनों टर्म्स को बताने के लिए, समझाने के लिए। अभी देखिएगा जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 × 3 × 3। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब बेस उनकी किसी भी नंबर की बेस सेम हो, ये देखिए 3 बेस है, 3 बेस है, बेस 3, सबकी बेस 3 है, और उनकी पावरें क्या हो जाती हैं जी, ऐड हो जाती हैं। उनको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 को करें तो वो आता है 81। अभी जो मेरे पास आया है उसको मैं लिखता हूँ नीचे जी, 3 की पावर 4 = जी 81 आ गया मेरे पास। अभी जो ये एक्सप्रेशन आई है मेरे पास, इसको मैं बोलूँगा एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन। ये एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। ये हमने 9th के चैप्टर 2 में सारा इसको डिस्कस किया हुआ है।
चैप्टर 2 में अभी ये जो कर रहे हैं लॉगरिथम का चैप्टर 3 है 9th क्लास में, उसमें भी ये है। तो उसके बाद चलते हैं जी, ये है एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन और नंबर 2 पे है लॉगरिथम। अब इस नंबर को लॉगरिथम में किस तरह डिनोट किया जाता है, किस तरह लिखा जाता है, वो अब आपको मैं बताता हूँ। ये नंबर 1 पे थी जी। तो स्टूडेंट ये मैंने लिखा, ये मैंने आपको बताया, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अभी मैं लिखने लगा हूँ इसको लॉगरिथम फॉर्म में। लॉगरिथम फॉर्म में ये देखिएगा बहुत सिंपल है, आपने थोड़ा सा बस तैयार करना है। ये लॉग लिखा, ये जो हमारी है ये इसको बेस बोलते हैं, ये जो 4 है इसको डिग्री बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसके कितने नाम हैं? 3, पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट। अभी जो ये मेरा 3 है, ये बेस है, ये एक नंबर है। देखते हैं जी, लॉग, इस नंबर को मैं लॉगरिथम फॉर्म में लिखने लगूँ। अब आपने देखना है, ये 3 है तो बेस हमेशा जो है आपने यहाँ पे लिखनी है, इसकी बेस कितनी है? 3। उसके बाद ये जो 81 है इज़ इक्वल टू वाला 81 इधर जो है उसको इधर लिखना है 81। अभी मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह हमने समझना है इसको। इज़ इक्वल टू जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उसको इस तरह लिखना है। अभी देखिएगा जो लॉग का क्वेश्चन आएंगे, अब आपने ध्यान से देखना है। ये देखिए इस तरह है लॉग का मतलब, लॉग का जो मीनिंग है वो ये है, 3 की कौन सी ऐसी पावर लें, बेस की कौन सी ऐसी पावर लें हमें 81 मिले। फिर देखें, बेस की कौन सी ऐसी पावर लें जो हमें आंसर मिले 81, वो लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे। तो वो हमने ऊपर देख लिया है कि 3 की पावर 4 जो है वो 81 होता है। क्लियर? एक दफ़ा फिर दोबारा देखें, बेस की ऐसी कौन सी पावर लें, बेस ये है 3 है, बेस की ऐसी कौन सी पावर लें हमें 81 मिले, वो इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है, वो है 4। 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 81। ये कौन सी फॉर्म है जी? लॉगरिथम फॉर्म। ये एक्सपोनेंट थी, ये लॉगरिथम थी। अभी इसमें ये हो सकता है कि वो मिसिंग करे कुछ, यहाँ से 81 मिसिंग कर ले, 81 मिसिंग करे, यहाँ पे लिख दे जी y। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि 3 की ऐसी कौन सी पावर लें जो y, ये हमने फाइंड करना है। और ये हमें पता है 3 की बेस है ये 3, और इसकी पावर में इज़ इक्वल टू की कौन सी साइड पे लिखा होता है? दूसरी तरफ। ये हमारी पावर है, तो 3 की पावर 4 लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा y, और ये 3 की पावर 4 जो है 81 होता है, और मेरे पास y की वैल्यू निकल आएगी। इन तीनों में से बेस की, ये नंबर और ये पावर, तीनों नंबर में से कोई भी मिसिंग हो तो हम इस रूल के तहत उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन और भी देखेंगे, अभी थोड़े से कंसेप्ट और है वो बता ले, उसके बाद इसको देखेंगे जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 81, ठीक है। तो ये आपने क्लियर कर लेना है। ये बेस है, बेस को लॉग के जी के नीचे लिखते हैं, और ये नंबर जो है उसको इधर लिखते हैं, और ये 4 जो पावर है वो इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे आ जाता है लॉगरिथम फॉर्म में। अभी देखते हैं जी। तो इसमें स्टूडेंट अभी जो मैं एक जनरल फॉर्म लिखने लगा हूँ लॉग की, जो कि बुक में भी लिखी हुई है, a की पावर x इज़ इक्वल टू y। अभी देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है उसी तरह फिर दोबारा से एक देख लेते हैं। लॉग लिखा, अब हमारे पास, अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप खुद ही करें, आपसे होगा जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया। आप देखें मेरे पास बेस क्या है जी? a। बेस को g के साथ लगाए, a लिख लिया। उसके बाद ये इज़ इक्वल टू के जो दूसरी साइड पे होता था, जैसे कि 81 था, उसको लॉग के साथ लिखते हैं y इज़ इक्वल टू, और जो पावर थी, जो हमारे पास डिग्री थी, जो हमारे पास एक्सपोनेंट था, उसको हम इज़ इक्वल टू के यहाँ पे लिखते थे। वही चीज़ है, उसी तरह ये जर्नल है थोड़ा सा। उसके बाद चलते हैं, एक चीज़ मैं एक जर्नल फिर से लिखने लगा हूँ। पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन से करवाया ताकि थोड़ा सा जर्नल जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। पहले क्वेश्चन करवाया, अब जर्नल करवा रहा हूँ। अब ये एक नंबर है n,
इसको दो तरीक़ों से शो किया जा सकता है, हमने पढ़ा है, एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन और लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू एन, इस तरह लिखा जा सकता है। उसके बाद इसी को फिर वही चीज़ है जो मैंने अभी जर्नल भी बताई, उससे पहले हमने क्वेश्चन भी किया है। लॉग ए बेस है, इसको जी के साथ लिखे, एन है ऐसे लिखे, और इज़ इक्वल टू जो एक्सपोनेंट है जो हमारे पास डिग्री है, पावर है, उसको एक्स इस तरह लिख लें। अभी जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो देखनी है आपने। तो देखिए जी, ये जो ए है बेस, ये आपने नेगेटिव नहीं लेनी जी। तो स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास बेस है वो नेगेटिव नहीं ले सकते। हम क्यों नहीं ले सकते, इसकी रीज़न मैं आपको देता हूँ। ये एमसीक्यूज़ भी है कि ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एन भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। उसके बाद और बुक में लिखा हुआ है जी ए डज़ नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। देखते हैं जी। अभी देखिए, ये जो चीज़ है ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि ए जो है वो नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए। अभी ए जो है हमारे पास एनी रियल नंबर है, तो उसके लिए देखिए जी 2 की पावर एक्स है, एक्स भी हमें वो बता देता है, एक्स भी हमें वो कोई नंबर बता देता है जी 2 ले, तो मैं कहूँगा जी ये 4 होता है, सिंपल। उसके बाद वो 2 की पावर 2 या कोई भी नंबर ले ले, वो 2 की पावर 3 के, तो मैं कहूँगा जी ये 8 होता है, ठीक है। अभी देखिए नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते। अभी मैं यहाँ पे एक नंबर लिखने लगा हूँ, मैं इसको ग्रीन मार्कर से करता हूँ, -2 और x जो है 1/2, डेट इज़ इक्वल टू √-2। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आपने पढ़ा हुआ है वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो जो कि इक्वल है 2 योटा के। तो लॉग में हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस नहीं कर रहे जी। तो लॉग में मैंने आपको बताया, जब हम माइनस को यहाँ पे रखेंगे, ए जो है, ए बेस है ना हमारी, अगर माइनस रखेंगे तो उसकी अगर पावर में 1/2 आ गया तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अयोटा जो है ये चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं हम 9th के, √-1 इज़ इक्वल टू अयोटा होता है। तो ये इसलिए जो ए है हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, एन भी जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद जो नेचुरल नंबर, ये नंबर है रियल नंबर, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अभी हमने लॉगरिथम को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया, अभी इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि लॉगरिथम की एग्जांपल, उसके बाद इसके रूल्स देखेंगे। तो अभी मैं इसको रेज़ कर देता हूँ। जो अभी 2-3 एग्जांपल देखेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह, मैंने पहले आपको बताया अगर एक चीज़ मिसिंग है तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जी। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल है, देखते हैं इस पे। ये लिखा हुआ है जी log 4 है, 1 है, और ये इस तरह लिखा है। देखते हैं, मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास बेस है 4, और बेस की जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट डिग्री होती है, वो इज़ इक्वल टू के यहाँ पे लिखी है वो इस तरह आएगी, और इज़ इक्वल टू 1। अभी हमने ढूंढना ये है कि 4 की ऐसी, ये देखें उस यहाँ पे मैंने बताया 4 की ऐसी कौन सी पावर लेंगे जो हमें क्या मिले, 1 मिले। अभी देखते हैं 4 की ऐसी कौन सी पावर लिखें y की जगह पे जो हमें 1 मिले। अभी देखिए स्टूडेंट, अगर 4 की जगह पे 1 रखे तो फिर हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, वो जो कि इक्वल नहीं आ रहा 1 के, हमें चाहिए 1। 2 रखेंगे वो 16 हो जाएगा। इस तरह इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ तो फिर हमारा काम बन रहा है। ये भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है 9th के, कि किसी भी नंबर की पावर में 0 आ जाए वो इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो 4 की पावर में 0 आ जाए तो वो इज़ इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब कि जो हमें रिक्वायर था वो क्या है, y जो है, y की जगह पे हमने क्या रखना है, 0 रखना है। यहाँ पे 0 आएगा तो फिर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये लिखा है जी log बेस 6 है, x इज़ इक्वल टू 2। अभी ये हमारी बेस है,
इसकी बेस की जो पावर है वो इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पे लिखी हुई है। तो फाइंड क्या करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। 6 की पावर में 2 इज़ इक्वल टू एक्स। लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है पहले। उसके बाद एक्स हमें चाहिए तो 6 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, पावर 2 है तो इसलिए, तो ये आएगा 36। एक्स इज़ इक्वल टू 36। तो यहाँ पे जो x है वो 36 आएगा। इस तरह जो है लॉग को यूज़ करके हम कोई भी मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जी, तो अभी जो लॉगरिथम के 4 रूल्स हैं वो मैंने नोट किए हैं। ये देखिए, लॉग ए एम एन, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों का लॉग अलग अलग करके लॉग एम लिखना है, प्लस लॉग ए बेस है और एन लिख देना है। अगर लॉग है और दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको आप माइनस में लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने नंबर 3 भी आपको बताया कि जब भी किसी नंबर की पावर में आ जाए वो पावर जो है वो नीचे लॉग के पीछे उतार लेते हैं। और रूल नंबर जो 4 है वो ये है कि लॉग ए बेस ए है और एन नंबर है तो उसमें हम उसको लिख सकते हैं लॉग बी एन मल्टीप्लाई लॉग ए और बी लिखा जा सकता है। ये जो नंबर 4 है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो 9th क्लास का जो चैप्टर 3 है तो उसमें इसका मैं प्रूव भी करवाऊँगा और इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ तक लॉग को मैं क्लोज़ करूँगा इसके लेक्चर को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।